नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स। मैं हूं वाई शिवम। ये तस्वीर जरा ध्यान से देखिए, धीरेंद्र शास्त्री की ये तस्वीर है। इसमें ड्रामची भी इनको आप कह सकते हैं। इनके साथ भीड़ है, इनके बॉडीगार्ड हैं, सुरक्षाकर्मी, और एक और शख्स इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है। इस शख्स का नाम है आचार्य किशोर कुणाल। आचार्य किशोर के इर्द गिर्द भी कई सारे लोग रहते हैं, लेकिन ये ढकियाए जा रहे हैं इस तस्वीर में। इसकी वजह से महावीर मंदिर में लोग नाराज हो गए। बिहार की मैं बात कर रहा हूं, पटना की तस्वीर है ये। यहां बागेश्वर धाम पहुंचे हुए हैं और पिछले कुछ दिनों से आप लगातार धीरेंद्र शास्त्री को सुर्खियों में देख रहे होंगे। 13 से 17 मई इनकी कथा वहां है। नौबतपुर के तरेत गांव में हनुमंत कथा चल रही है, कार्यक्रम चल रहा है, ये खत्म होने वाला है। इसकी वजह से इनके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, कालिक पुती जा रही है और जमकर पॉलिटिक्स हो रही है जितनी हो सकती है। बीजेपी वाले बिहार में बाबा बाबा कर रहे हैं और इनकी कथा में फिल्मी तड़का भी तब लग गया जब इनकी कथा में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की लोकप्रिय अभिनेत्री पहुंच गई। आप देख लीजिए तस्वीर में अक्षरा सिंह पहुंची हुई हैं, वैसे बड़ी मशहूर हैं ये। बाबा के दरबार में बड़ी भीड़ लगती है। वैसे तो बहुत सारे लोग इसको देख देख के पक गए हैं, ड्रामेबाजी और पर्चियों के चर्चों को सुन सुन के थक गए हैं, लेकिन करें क्या, टीआरपी है ये। इसको लोग दिखाते हैं, जैसे कभी आसाराम की हुआ करती थी, राम रहीम की होती है और बहुत सारे बाबाओं की होती है। अच्छा, पॉलिटिक्स वालों को ऐसा लगता है कि कोई काम नहीं है, उनको बस बाबा बाबा करके गाल बजाने हैं और मीडिया वालों को सस्ता माल उपलब्ध हो जाता है, सस्ता सुलभ और चलने वाला माल। मीडिया खूब इसको दिखाती है, यानी कम पैसे में पूरा मजा। धर्म के नाम पर, धर्म के काम पर ये निपट मूर्खता हो रही है। इससे बेहतर प्रमाण नहीं हो सकता। ये मैं कोई ओपिनियन नहीं दे रहा हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि धर्म का काम होता क्या है, अगर आप बताना चाहें। खैर, बिहार में बाबा को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे ये लोगों के मानस में घुसकर बटन दबाएंगे ईवीएम का। बाबा के बारे में थोड़ा समझें अगर, तो आसानी होगी इनके बारे में बात करने में। वैसे तो आप सुबह शाम इनके बारे में सुन रहे हैं, इनकी कुंडली तलाशी जा रही है, लेकिन इनकी कुंडली का एक हिस्सा मैं आपको बताना चाहता हूं। एमपी में एक जगह है छतरपुर, यह जिला है। ऐतिहासिक खजुराहो मंदिर के लिए दुनिया भर के मशहूर पर्यटक यहां आते हैं। अगर आप देश की राजधानी दिल्ली से यहां जाएंगे तो आपको ट्रेन छतरपुर के पास रुक जाएगी, आप उतर सकते हैं। वैसे ये स्टेशन नहीं है, लेकिन खासकर मंगलवार और शनिवार को अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो चैन पुलिंग करके लोग यहां रोक देते हैं ट्रेन और आप उतर सकते हैं। क्योंकि यहां इन दोनों दिनों में बागेश्वर धाम पर मेला लगता है, भीड़ लगती है, दरबार लगता है, तो लोग यहां पर आते हैं। अगर आप धीरेंद्र शास्त्री की उम्र के बारे में बात करें तो 26 साल बताई जाती है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इनका पूरा नाम है। अजीब हाव भाव है, पूरा ड्रामा करते हैं, किसी नाटक मंडली की तरह, ऐसा लगता है थिएटर चल रहा है, और ये धर्म की बात करते हैं। कई चीजें हैं यहां पर, आप वीडियो भी देखते होंगे इनके। थाली बजाते, चुटीले अंदाज में पर्चियां खोलते, सनातन और सियासत की बात करते, कई केंद्रीय मंत्रियों को आशीर्वाद देते हुए अजीब अजीब हरकतें करते हुए ये मिल जाते हैं। विवादित बयान भी देते हैं, जमीन कब्जाने का भी आरोप है, बहुत कुछ है इनके ऊपर। ये सब इनसे जुड़ा हुआ है और गजब ड्रामेबाज आदमी है ये। खुद को आम भी बताता है और भगवान भी बताता है। ईश्वर धन्य है ऐसे प्रचारक को पाकर, मुझे ऐसा लगता है। मैं भी भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं इसकी वजह से। जब जानकारी आप करेंगे इनके बारे में, आप खजुराहो जाएंगे, वहां मंदिर से करीब 35 से 40 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है। इस गांव का नाम है गड़ा। आजकल लोग यहां पर जाते हैं, खासकर पत्रकार जाते हैं, कुछ खोजी लोग जाते हैं, क्योंकि इसी गांव में साल 1996 में इस नायाब नगीने की पैदाइश हुई। पिता का नाम राम कृपाल और मां का नाम सरोज है, गांव में जाकर पता चलता है। गांव के लोग कहते हैं कि बचपन से मंदिर में इनका आना जाना था। परिवार में गरीबी थी और ये मांग कर पेट भर लिया करते थे, गुजर बसर किसी तरह से हो जाया करती थी। ज्यादा जानकारी अगर आप चाहते हैं तो इनके बारे में आप इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जिसमें ये लिखते हैं कि धीरेंद्र शास्त्री का बचपन तंगहाली में बीता, कर्मकांडी परिवार था, पूजा पाठ में जो दक्षिणा मिल जाती थी उसी से गुजारा होता था, 5 लोगों का परिवार पलता था उसी से। तो जनाब के 3 भाई बहन हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, सबसे बड़े यही हैं। बहन का नाम है रीता गर्ग, भाई का नाम है शालिग्राम गर्ग। बहन की शादी हो चुकी है और भाई जो हैं वो आश्रम का काम देखते हैं, आश्रम की पूरी व्यवस्था देखते हैं। गांव में इनके जो हमउम्र मित्र हैं वो अभी खेत खोद रहे हैं, लेकिन जब इनका नाम लिया जाता है उनसे तो वो ये बताते हैं कि पंडिताई से चमक गए। कभी कभार ये बैट बॉल भी खेलते थे, ये भी बताया जाता है। और 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई इन्होंने गड़ा के सरकारी स्कूल में की। दरअसल इनके जो पिता थे, यानी पिता के पिता आप कह सकते हैं, इनके दादा जिनका नाम था सेतुलाल गर्ग, वो पूजा पाठ किया करते थे और उन्हीं के संस्कार इनके भीतर ट्रांसफर हो गए।
अच्छा, कहानियां बहुत हैं इनके पास, एक से एक कहानियां हैं इनके पास। एक बार ये कहानी सुनाते हैं, वो कहानी आप भी सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि हमें लगातार 3 बार सपने में हमारे दादाजी महाराज आए, हमसे अज्ञातवास पर जाने के लिए कहा, और तब हम जानते नहीं थे कि अज्ञातवास होता क्या है। फिर हमें पता चला कि पांडवों ने भी अज्ञातवास किया था। तब हमें समझ आया कि अज्ञातवास से भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। ये सपने में हो रही है इनकी बात। हम जब अज्ञातवास से लौटे तो दरबार लगाने लगे, लोगों का साथ मिलता रहा। ये इनकी एक कहानी है। इनके गांव में जब आप कुछ लोगों से विस्तार से बात करेंगे, गहराई से बात करेंगे, तो उनके पेट की बात निकल कर आती है। लोग बताते हैं कि पहचाना बड़ा मुश्किल है कि कैसे अचानक इतना बड़ा करिश्मा हो गया। पहले तो यही घूमता रहता था ये आदमी, ये लड़का, पढ़ाई में भी कोई खास नहीं था, कहता था कि बड़े होकर कोई काम धंधा करना है। 1 साल के लिए गायब हुआ, यानी अज्ञातवास पे गया, और जब दोबारा लौटा तो विधायकों और बाहुबलियों के साथ आना शुरू कर दिया इन्होंने। लोग यहां आपको यह भी बताएंगे कि कांग्रेसियों के राज में इसको सपोर्ट मिला और भाजपाइयों ने इसको यूज करने का फॉर्मूला खोज लिया। और मैं स्पष्ट कर दूं कि ये मेरे शब्द नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं। आप गढ़ा जाइए, जहां ये गांव है, 4-5 दिन रहिए, लोगों से पूछिए, वो खुद आपको बताएंगे कि कहानी क्या है। गढ़ा के लोगों का कहना है। अच्छा, आप अच्छी बातें अगर जानना चाहते हैं इस आदमी के बारे में, धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में, तो आप इनकी वेबसाइट पर चले जाइए। वहां पर अच्छी बातें लिखी हुई हैं, जैसे उदाहरण के लिए कि गुरुदेव को अपनी पढ़ाई बचपन में छोड़नी पड़ी, 3 भाई बहनों में सबसे बड़े गुरुदेव का बचपन परिवार के खर्चे उठाने में बीता। फिर एक दिन दादा गुरु के आशीर्वाद से बालाजी महाराज की सेवा में जुट गए। इस तरह की अच्छी बातें आपको यहां मिल जाएंगी। गजब यह है कि प्लेन, प्राइवेट जेट, क्या क्या नहीं है बागेश्वर वाले बाबा के पास। लंदन में भी फैन है, बिहार में भी फैन है। कहीं भी निकलते हैं तो दर्जनों गाड़ियों का काफिला इनके पीछे पीछे चलता है। ये सब बालाजी की कृपा से संपन्न हुआ, ऐसा ये कहते हैं। इन्होंने स्वयं कुछ नहीं किया। गढ़ा, जहां इनका गांव, घर और दरबार लगता है, वहां एक पुराना शिव मंदिर है। आप कभी जाएं तो वहां मिलेगा। इसी मंदिर में एक सन्यासी बाबा होते थे, जिनकी विरासत और आशीर्वाद को आगे बढ़ाने की बातें धीरेन्द्र अक्सर करते हुए दिखते हैं अपने इंटरव्यूज में। इसी शिव मंदिर परिसर में बालाजी का भी एक मंदिर है, जिसे देखने पर यह पता चलता है कि यह कोई नया निर्माण कराया गया, पुराना नहीं है। जो यहां सालों से आते जाते हैं वो आपको यह बताएंगे कि यहां शिव मंदिर तो था, लेकिन बालाजी का मंदिर कुछ दिन पहले ही बना, अभी जैसा है वैसा नहीं था। कुछ दिनों पहले एक बीबीसी ने एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट छापी थी इस पे, जिसमें उन्होंने बताया था कि चंदला के विधानसभा से पूर्व विधायक और मौजूदा बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति के पिता आरडी प्रजापति से एक बार उन्होंने जब बात की तो उन्होंने कहा था कि इस जगह पर शंकर जी का मंदिर था, बगल में हनुमान जी की मूर्ति थी। धीरेन्द्र के बाबा यहां पर पूजा पाठ किया करते थे, पुजारी का काम किया करते थे। इन लोगों के पास घर द्वार कुछ था नहीं, पास में एक सामुदायिक भवन था जिसमें ये लोग बरसाती डालकर रहते थे, पूजा पाठ करते थे और गांव वाले इनकी मदद कर दिया करते थे, जिससे इनका गुजारा होता था। धीरे धीरे इन्होंने दरबार लगाना शुरू कर दिया और इसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री पर सीधे प्रभु की कृपा नहीं है। इनके गुरु हैं रामभद्राचार्य। रामभद्राचार्य महाराज जी बचपन से ही नेत्रहीन हैं और उनके भक्तों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे लोग भी शामिल हैं। उनकी कृपा से यह सब संभव हुआ, ऐसा धीरेन्द्र शास्त्री कई बार दावा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मेरी कामयाबी के पीछे ये है, लेकिन इनकी कामयाबी के पीछे इंटरनेट और यूट्यूब का भी बड़ा रोल है। धीरेन्द्र के वीडियो यूट्यूब, व्हाट्सएप और फिर संस्कार चैनल के जरिए बड़ी तादाद में लोगों तक पहुंचते हैं। पिछले कुछ सालों से ये पहुंचना शुरू हुए हैं। सोशल मीडिया ने भी इनके कैरेक्टर को बढ़ाने में बड़ा किरदार निभाया। धीरेन्द्र के ज्यादातर वीडियोज पर आपको लाखों व्यूज मिल जाएंगे। यूट्यूब पर 37 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं इनके, करीब 3 मिलियन से ज्यादा। 3 साल में व्यूज 54 करोड़ से ज्यादा है। फेसबुक पर बागेश्वर धाम के 30 लाख, ट्विटर पर 60,000 और इंस्टाग्राम पर 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। ये अब आजकल तो सब फॉलोअर से ही हो रहा है। धीरेन्द्र की टीम ने सोशल मीडिया को किस तरह से यूज किया, किस तरह से समझा, किस तरह से उसको इस्तेमाल करने के लिए तगड़ी प्लानिंग की, इसको भी आपको समझना जरूरी है। यूट्यूब पर एक जो टाइटल होता है, थंब जिसको बोलते हैं, थंबनेल या टाइटल, उसमें फोटो अच्छा होना चाहिए, टाइटल का जो इस्तेमाल किया जाए उसमें शब्द अच्छे होने चाहिए। ये सब बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है यूट्यूब पे किसी चीज को चलाने के लिए। सेंसेशनल होना चाहिए। अब इनका जो मिजाज है, उस मिजाज से ये लोगों को आकर्षित करते हैं। अब आप उदाहरण लीजिए कि इनके टाइटल कैसे होते हैं। टाइटल होते हैं, लवेरिया वाले लड़के की मुराद पूरी हो गई, धनवान बनने के 10 उपाय, सास बहू के झगड़े के उपाय। इसी तरह से इनका एक टाइटल है कि लक्ष्मी घर में क्यों नहीं रुकती। इसी तरह से एक और टाइटल है कि लड़की से क्यों कहा शादी के बाद इतना मत बोलना।
ये सारे टाइटल इसके उदाहरण आप पढ़ते जाइए, बहुत सारे टाइटल मिलेंगे। यानी हर मर्ज का इलाज, वो भी गजब अंदाज में। एक मोटा आंकड़ा यह है कि हर रोज लगभग 10 से 15 हजार लोग बागेश्वर धाम पर जाते हैं। और जब धीरेंद्र शास्त्री का दिन होता है, यानी मंगलवार और शनिवार को जब इनका दरबार लगता है, तो यहां पर लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। करीब 1.5 से 2 लाख का आंकड़ा होता है। अगर दरबार में आप जाना चाहते हैं, कोई भी जाना चाहता है, तो इसकी एक पूरी प्रक्रिया है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसकी जानकारी बाबा बागेश्वर धाम की वेबसाइट पर आपको मिलेगी, आप उस पर जब लॉगिन करेंगे। वेबसाइट के मुताबिक बागेश्वर धाम में वक्त वक्त पर टोकन दिए जाते हैं। कमेटी जो है इसकी, इस पूरे धाम की, उनकी धीरेंद्र शास्त्री के फैसले के बाद श्रद्धालुओं को टोकन डाले जाने की तारीख बता देती है, और यह जानकारी दरबार और सोशल मीडिया से यह दी जाती है। टोकन पेटी में श्रद्धालुओं को अपना नाम, पिता का नाम, गांव, जिला, राज्य, पिन कोड और फोन नंबर लिख के डालना होता है, और इसके बाद उनको जानकारी दे दी जाती है। फिर जिसका टोकन आता है उससे कमेटी संपर्क करती है कि भाई आप आइए। जिस दिन का टोकन, उसी दिन बागेश्वर धाम आपको जाना होगा। बहुत व्यवस्थित है। वेबसाइट में लिखा हुआ है कि गुरुदेव खुद बता देते हैं कि कितनी पेशी करनी है, पर कम से कम 5 मंगलवार पेशी करने का आदेश हर वक्त को आता है। 5 मंगलवार आपको जाना होता है। यह पूरी जो प्रोसेस है वो एकदम फ्री है। इन टोकन और बागेश्वर धाम में लोगों की श्रद्धा इस कदर बढ़ गई है कि गढ़ा गांव में जमीनों के दाम बढ़ गए हैं। जमीनों के दाम में तेजी आ गई है। गढ़ा में दुकानें और दूसरी सुविधाएं भी तेजी से बढ़ी हैं। लोग वहां पर बड़े पैमाने पर जा रहे हैं। आलम यह है कि यहां आने वाले लोगों की संख्या के कारण जमीन के दाम काफी बढ़े हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि हालत खराब है। यहां जमीन होती है, वहां विवाद की आशंकाएं भी होती हैं, तो यहां भी विवाद है। विवाद यह है कि इन्होंने शमशान और तालाब की जमीन कब्जा ली। चंदला के पूर्व विधायक आरडी प्रजापति आरोप भी लगाते हैं, इस पर रिपोर्ट भी छप चुकी है। लेकिन इस पूरे मामले में, इस पूरे आदमी के जो ये तिलिस्म जो है, इसको समझने के लिए आपको एक और चीज समझनी होगी। वो ये समझना होगा कि इसका जो पॉलिटिकल कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है, और कितना स्ट्रांग है इसका अंदाजा आप बिहार से लगा सकते हैं। बिहार में जो सत्ताधारी पार्टी है वो भी इसका नाम ले रही है, जो विपक्ष में है वो भी इनका नाम ले रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ राज्य की सरकारें इनके अधीन हैं। आपको, अगर आप तस्वीर देखना शुरू करेंगे, आप हिस्ट्री इनकी खगालना शुरू करेंगे, तो आपको बहुत सारे नाम मिल जाएंगे जो केंद्र में मंत्री हैं, जो राज्यों में मंत्री हैं। देवेंद्र फडणवीस को ले लीजिए आप, गिरिराज सिंह को ले लीजिए आप, नितिन गडकरी को ले लीजिए आप, ये सभी लोग यहां आते हैं। आरोप ये लगता है कि 5 रुपए का लॉकेट जो है वो 5,000 और 50,000 में ये लोग दे रहे हैं। इतने आरोप यहां पर इनके ऊपर लगाए जाते हैं, और ये सभी आरोप यहां के इलाकाई लोग इनके ऊपर लगाते हैं। हालांकि अगर आप ये बात धीरेंद्र के भाई जो कि आश्रम को देखते हैं, आश्रम का काम देखते हैं, उनसे पूछेंगे तो ये वो कहेंगे कि भाई सब फ्रॉड है, उनको कुदरत ने नवाजा है, कुदरत उनके ऊपर कृपा करती है, और सारी चीजें बालाजी कर रहे हैं। बालाजी ने इनको आगे बढ़ाया है, व्यापार को आगे बढ़ाया है। धीरेंद्र शास्त्री का इसमें कोई दखल नहीं। कुछ स्थानीय लोगों ने इसी जनवरी 2023 का एक वाकया सुनाया, वो मैं आपको सुनाना। वाकया कुछ यूं है कि गढ़ा की दुकानों में पानी की सप्लाई पास के एक इलाके से होती है, और पानी की एक बड़ी कैन 20 रुपए की होती है। आरोप यह है कि धीरेंद्र शास्त्री की टीम के लोगों ने 20 रुपए की एक कैन पर 5 रुपए कमीशन मांगा था। हालांकि बाद में इसको टाल दिया गया। गढ़ा गांव के एक व्यक्ति यह भी बताते हैं कि इस बारे में स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी लिखी थी। तब जिन लोगों से विवाद हुआ था उन्होंने माफी भी मांग ली। पोस्ट भी उसके बाद डिलीट करवा दी गई कि यह पोस्ट मत रखो, यानी सबूत मिटा दिए गए। महाराज जी का भी फोन आया था, यानी धीरेंद्र शास्त्री का भी फोन आया, और इसके बाद विवाद सुलझ गया। अच्छा, सिर्फ आम आदमी नहीं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, बड़े बड़े नाम यहां पे जाते हैं। जैसे छतरपुर के जो स्थानीय नेता हैं, कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी, कैलाश विजयवर्गीय, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, ये सब जाते हैं, कांग्रेस का हो या भाजपा का हो। गृह मंत्री जो है मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा और गिरिराज सिंह, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये सब जाते हैं यहां पे। क्यों? जहां भीड़ वहां नेताजी। धीरेंद्र का एक खास तरीका है, आप जब देखते होंगे, जो मंच पर हमेशा दिखता है, वो ज्यादातर मौकों पर किसी दिलचस्प बात को कहने के फौरन बाद ताली बजाने लगते हैं, नाटक नौटंकी करने लगते हैं, जय जय राम बोलने लगते हैं। वो पूरा ड्रामा जो एक रचा जाता है कोई फिल्मी किरदार रचने के लिए, जो अच्छा लगता है लोगों को, भीड़ को खींचने के लिए। धीरेंद्र शास्त्री भूत प्रेतों का इलाज करने का भी दावा करते हैं। वो मंच से बुदबुदाते हैं, फूंक मारते हैं, भीड़ से चिल्लाने की आवाजें आती हैं, भीड़ से उठते आदमी औरतें चीखती नजर आती हैं। ये सारी चीजें इनके दरबार में होती हैं। धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि इनको और चिमटे मारिए, जंजीर से जबड़ा इनका बाहर निकाल दीजिए। धीरेंद्र बार बार जोर देते हैं कि हम कोई चमत्कार नहीं करते, ये बालाजी की कृपा है, जो करते हैं वही हम करते हैं। तो बालाजी ये सब कर रहे हैं, वो ये कहते हैं।
और इसके बाद ये फिल्मों का जिक्र भी करते हैं, कश्मीर फाइल, पठान, हिंदू राष्ट्र, ये सारी चीजें भी इनके बयानों में आपको मिल जाएंगी। अब चूंकि मीडिया इनको खूब कवरेज दे रहा है, कि इनका बयान है 23 जनवरी का, जिसमें इन्होंने कहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इन्होंने कहा कि हमने आज भारत के इतिहास में नया नारा बनाया है। इन्होंने कहा कि तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली नहीं उठाई गई है, ये हर सनातनी पर उंगली उठाई गई है। ये इनका बयान है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मई 2022 में धीरेन्द्र शास्त्री का एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ था, और वीडियो में एक शख्स धीरेन्द्र के पैर छूते हुए दिखता है। धीरेन्द्र उसे रोककर कहते हैं कि छूना नहीं हमें, अछूत आदमी हैं हम, जय हो। इस तरह के बयान, इस तरह के वीडियोज, इस तरह की चीजें आपको खूब इंटरनेट पर मिलेंगी, जो वायरल भी हैं, जिसका लोग चर्चा भी करते हैं, और लाखों लोग इनकी आपको जगह पर मिल जाएंगे जहां पर ये रैलियां करते हैं या जहां पर ये कार्यक्रम करते हैं। बिहार की पॉलिटिक्स, बिहार में जो कुछ भी हो रहा है वो ये बता रहा है कि हालात कितने ज्यादा खराब हैं और पॉलिटिक्स कैसे धर्म का इस्तेमाल कर रही है। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऊपर से यह आदेश दिया है कि 24 के चुनाव से पहले इस तरह का एक आडंबरमय धर्ममय माहौल बना दिया जाए, जिसमें कि सब कुछ धुल जाए, सब दाग धुल जाए। दाग धुलने की प्रक्रिया चल रही है, और इस प्रक्रिया में जितने भी दाग पिछले 8-9 सालों में लगे वो सारे धो दिए जाएंगे, क्योंकि बालाजी की कृपा है। बालाजी जो करेंगे वो करेंगे। बहुत सारे बयान आपको मिल जाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री के, जिनको आप पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आपको समझ आएगा ये क्या है। विज्ञान या मनोवैज्ञानिक इस पूरी कला को मेंटलिज्म कहते हैं, यानी माइंड रीडिंग। तो लोग कहते हैं कि ये आदमी ये कर लेता है, इसके लिए ये माइंड पढ़ लेता है और उसके बाद ही पूरी प्रक्रिया करता है। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि भैया ये कुछ नहीं करते हैं, हमारे ऊपर तो कृपा है, इनके ऊपर पॉलिटिक्स की कृपा है, इसलिए ये सब करते हैं। ईसाइयों मुसलमानों में भी एक प्रोसेस होता है, अगर आपने देखा होगा, जिसको हला लोहिया कहते हैं, जिसमें कहा जाता है कि आयतें कुरान की पढ़ के लोग दावा करते हैं कि इससे दुख दूर होते हैं। तो ये हर धर्म में है, सिर्फ सनातन में नहीं है। लेकिन ये जो हला लोहिया है, जो धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं, बड़ी हैरतअंगेज है, हैरान करने वाली है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का ये वीडियो देखने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, और धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी बताएं।